अगला जो जलवायु वर्गीकरण है वो थॉर्नथ्वेट का जलवायु वर्गीकरण है। थॉर्नथ्वेट ने भी जो है वनस्पति को ही आधार बनाया था, लेकिन साथ में ये वर्षा और वाष्पीकरण को भी अपना आधार बनाते हैं, यानी कि कितनी वर्षा हो रही है और उस वर्षा में से कितना जल जो है वाष्पीकरण के रूप में उड़ जा रहा है और वनस्पति को कितना जल प्राप्त हो रहा है। ठीक है, ये जो कोपेन के जलवायु वर्गीकरण से ज़्यादा मान्य है, लेकिन इन्होंने इसको काफ़ी क्लिष्ट बना दिया है, जिस वजह से ये ज़्यादा पॉपुलर नहीं है एकेडमिक पर्पज से। एग्जाम में भी कोपेन ज़्यादा पूछा जाता है, थॉर्नथ्वेट बहुत ही ज़्यादा कभी कभी पूछा जाता है। इसमें जो है थॉर्नथ्वेट ने अपने विभाजन में भी जो है सांकेतिक शब्दावली का इस्तेमाल किया है। इन्होंने भी राजस्थान को 4 जलवायु प्रदेशों में बांटा है। CA-W उपाद्र अथवा शुष्क एवं आर्द्र शुष्क जलवायु, DA-W उष्ण आर्द्र एवं अर्ध शुष्क जलवायु, DB-W अर्ध शुष्क या मिश्रित जलवायु, EA- उष्ण शुष्क अथवा मरुद्भिद जलवायु। राजस्थान के रेफरेंस में हमें इसमें ज़्यादा समझने की चीज़ें नहीं हैं, जस्ट इतना समझ लो कि इन्होंने 2 सीरीज इस्तेमाल की हैं। एक तो है ABCDE, ये वर्षा वाली सीरीज है, और एक तापमान की सीरीज यूज की है A-B-C-D-E। दोनों में ही वर्षा भी A से E की तरफ घटती है, यानी शुष्कता बढ़ती है, और तापमान भी A से E की तरफ घटता है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है। कुछ एक जो है छोटे जो है स्मॉल लेटर्स भी इन्होंने यूज किए जो वर्षा पे आधारित हैं, और राजस्थान में जनरली अपन को एग्जाम में अगर जब क्वेश्चन इससे हिट करना हो तो हमें वर्षा और तापमान इसको समझ के हम कर सकते हैं। देखो, इसमें इन्होंने सबसे पहला जलवायु वर्गीकरण किया है CA-W। कैपिटल C अगर हम देखें तो वर्षा में मीडियम लेवल की वर्षा वाला क्षेत्र है। ठीक है, और तापमान में A- क्या है, ज्यादा तापमान वाला क्षेत्र है। तो सबसे वाला हो गया CA-W। तो बेसिकली कैसा हो गई, वर्षा बीच की हो गई, यानी उपाद्र क्षेत्र हो गया, बहुत ज्यादा भी नहीं बहुत कम भी नहीं है वर्षा। ठीक है, A- का मतलब क्या हो गया, A- का मतलब हो गया गर्म क्षेत्र है ये। ठीक है, तापमान बहुत ज़्यादा है। तो ये राजस्थान का जनरली हम देख सकते हैं दक्षिणी हिस्सा है। दक्षिणी हिस्सा कैसा हो गया, उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, कोटा, बारां, झालावाड़ वाले जिले जो इसके अंतर्गत आ गए, जो कि हम राजस्थान में अति आर्द्र जलवायु जिसे हम बोलते हैं। तो ये राजस्थान का CA-W वाला क्षेत्र हो गया, पूरा दक्षिणी राजस्थान, या हम कर्क रेखा के आसपास वाला क्षेत्र बोल सकते हैं, राजस्थान के इसके अंतर्गत आता है। यहाँ पे अगर हम बात करें, औसत वर्षा 80 से 100 सेंटीमीटर होती है, जो कि गर्मियों में होती है, और शीत ऋतु शुष्क रहती है। यहाँ पर सवाना और मानसूनी प्रकार की वनस्पति पाई जाती है। DA-W, डी का मतलब क्या हो गया, अगर हम वर्षा के रूप में देखें तो C से थोड़ी सी कम वर्षा है ना, C से थोड़ी कम वर्षा, क्योंकि हम E की तरफ जाएंगे तो वर्षा घटती जाएगी, तो C से D पर आ गए, यानी वर्षा घट रही है। अब यहाँ की जलवायु कैसी हो गई, अर्ध शुष्क हो गई, उपाद्र से हम आ गए अर्ध शुष्क की ओर, अर्ध शुष्क जलवायु। और A- का मतलब हो गया बहुत ज्यादा तापमान, तो उष्ण जलवायु हो गई। अब यहाँ की खास बात क्या है, राजस्थान का अधिकांश भाग इसके अंतर्गत आता है, बाड़मेर, जोधपुर का अधिकांश भाग, बीकानेर, चूरू, सिरोही, जालौर, पाली, अजमेर, बूंदी, सवाई माधोपुर और झुंझुनू का दक्षिणी भाग इसी के अंतर्गत आता है। तो DA- जलवायु को देखें तो राजस्थान का ये बोल सकते हैं कि अधिकांश हिस्सा इसी जलवायु के अंतर्गत आता है, और एग्जाम में पूछा भी जाता है। थॉर्नथ्वेट के अनुसार राजस्थान का अधिकांश क्षेत्रफल किस प्रकार की जलवायु के अंतर्गत है, तो आपको पता होना चाहिए DA-W प्रकार की जलवायु के अंतर्गत राजस्थान का अधिकांश हिस्सा आता है। यानी कि चाहे इसके अंतर्गत पूरा अरावली वाला हिस्सा हो, पूर्वी मैदानी वाला हिस्सा हो, और या फिर इसका राजस्थान का जो दक्षिण पश्चिमी वाला हिस्सा हो, वो भी इसके अंतर्गत आता है। इसकी खास बात क्या है, यहाँ पे गर्मियों में तापमान ज़्यादा रहता है और वर्षा 50 से 80 सेंटीमीटर की होती है। अर्ध मरुस्थलीय प्रकार की वनस्पति यहाँ पाई जाती है। फिर हम बात करें DB-W की, तो इसका मतलब हो गया, D का मतलब हो गया वर्षा जो है D जलवायु, यानी C से थोड़ी कम, अर्ध शुष्क प्रकार की जलवायु। और B- का मतलब हो गया तापमान भी थोड़ा सा कम, A से थोड़ा कम तापमान, यानी कम तापमान के लिए हमें कहाँ जाना पड़ेगा, थोड़ा सा या तो ज़्यादा ऊंचाई पर जाना पड़ेगा या थोड़ा सा ज़्यादा ऊंचे अक्षांशों पर जाना पड़ेगा। तो ये जो जलवायु प्रदेश है ये थोड़ा सा जो है उत्तर में शिफ्ट हो जाता है, और उत्तर में जो श्री गंगानगर, हनुमानगढ़ वाला क्षेत्र हो गया विशेषकर, इस प्रकार की जलवायु के अंतर्गत आता है। ठीक है,
इसके अंतर्गत आएंगे गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर, चूरू का अधिकांश क्षेत्र इसके अंतर्गत आता है, यानी हम बोल सकते हैं बीकानेर संभाग DB-W प्रकार की जलवायु में आता है। यहाँ पे सर्दियाँ जो होती है छोटी होती हैं, शुष्क होती हैं, और गर्मियों की ऋतु जो होती है लंबी होती है। वर्षा, औसत वर्षा 15 से 20 सेंटीमीटर होती है, और यहाँ पे भी अर्ध मरुस्थलीय वनस्पति पाई जाती है। आखिरी जलवायु प्रदेश जो है EA-D प्रकार की जलवायु। EA-D प्रकार की जलवायु राजस्थान के पश्चिमतम हिस्से में, ई का मतलब हमें पता ही है, यानी सबसे कम वर्षा वाला क्षेत्र हो गया है ना। A- का मतलब क्या हो गया, A- का मतलब हो गया जो है तापमान बहुत ज्यादा, ई का मतलब हो गया वर्षा बहुत कम, तो ये पूरा सीधे सीधे मरुद्भिद जलवायु प्रदेश हो गया। इस जलवायु के अंतर्गत आएंगे जैसलमेर, पश्चिमी जोधपुर, दक्षिण पश्चिमी बीकानेर और पश्चिमी बाड़मेर, उत्तरी पश्चिमी बाड़मेर इसके अंतर्गत आते हैं। 10 से 15 सेंटीमीटर की औसत वार्षिक औसत वर्षा वाला क्षेत्र है ये, और यहाँ पर भी मरुस्थलीय वनस्पति पाई जाती है। तो थॉर्नफिट जो है एग्जाम के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, जनरली बस एक ये आपके दिमाग में ये मैप रहेगा तो आप इजीली इसको कर पाओगे। कौन सा जिला किस जलवायु में आएगा, यही क्वेश्चन यहाँ पर ज़्यादा पूछा जाता है। अगला जलवायु प्रदेश है त्रिवार्था का जलवायु प्रदेश, और त्रिवार्था के जलवायु प्रदेश में कुछ भी ज़्यादा नया नहीं है। इसने जो है त्रिवार्था महोदय ने सिर्फ कोपेन के जलवायु प्रदेश का ही थोड़ा सा संशोधन किया था, तो यहाँ के सिंबल भी सेम टू सेम है, और मतलब सारी चीज़ें ही लगभग कोपेन के जलवायु प्रदेश जैसी हैं, जैसा कि अभी मैं आपको दिखाऊंगी। इन्होंने भी कोपेन के वर्गीकरण का संशोधन किया था। वर्षा की मात्रा और वनस्पति के आधार पर इन्होंने सरल वर्गीकरण प्रस्तुत किया था। राजस्थान को इन्होंने वही 4 प्रदेशों में बांटा है। सबसे पहला है AW, उष्णकटिबंधीय आर्द्र जलवायु प्रदेश, और इन्होंने भी देखो, आप देख सकते हो AW को इधर दक्षिण में ही दिखाया है। बस खास बात यह है कि इनका AW प्रदेश जो है थोड़ा सा बड़ा है कोपेन के जलवायु प्रदेश से। कोपेन ने लगभग AW प्रदेश ये बताया था, ठीक है, और ये थोड़ा सा इसमें भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़ वाला क्षेत्र भी शामिल कर लेते हैं, तो बस थोड़ा सा इस क्षेत्र को इन्होंने बढ़ा दिया है। इन्होंने जो है कोपेन का CWG जो क्षेत्रफल था उसे कहा है CAW, और CAW प्रकार का जो क्षेत्रफल है इन्होंने जनरली पूरा का पूरा पूर्वी मैदानी शामिल किया है, दक्षिणी अरावली उसके अंतर्गत बिल्कुल भी शामिल नहीं किया है, और बाकी क्षेत्र एज इट इज ही हैं। इन्होंने जो है जो BWHW प्रकार की जलवायु थी उसको BWH लिखा है, और BWH प्रकार की जो जलवायु है उसमें इन्होंने जो है साफ साफ सिर्फ पश्चिमी राजस्थान को एग्जैक्टली जैसलमेर, उत्तर पश्चिमी दक्षिण पश्चिमी बीकानेर, उत्तर पश्चिमी बाड़मेर को ही शामिल किया है। इसमें इन्होंने श्री गंगानगर, हनुमानगढ़ को शामिल नहीं किया है, जो कि कोपेन ने इसमें शामिल किया था। और BSH प्रकार की जलवायु बाकी सारे क्षेत्रफल में यहाँ पर फैली हुई है। तो इनका जलवायु प्रदेश ऑलमोस्ट कोपेन जैसा ही है, बस थोड़ा थोड़ा सा इन्होंने जिलों में चेंज किया है। नामकरण भी बिल्कुल लगभग सेम टू सेम है। उष्णकटिबंधीय आर्द्र जलवायु प्रदेश बोलते हैं AW प्रकार की जलवायु को, और इसमें जो है डूंगरपुर, बांसवाड़ा, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, बारां, झालावाड़ ये जिले इसके अंतर्गत आते हैं। उष्णकटिबंधीय शुष्क जलवायु पाई जाती है। वर्षा का औसत 100 सेंटीमीटर और तापमान, औसत तापमान 20 डिग्री सेल्सियस लगभग रहता है। अगला है BSH, इसे अर्धशुष्क उष्णकटिबंधीय स्टेपी तुल्य जलवायु बोलते हैं। राज्य के सर्वाधिक जो क्षेत्रफल है वो इसके अनुसार BSH कैटेगरी में आता है। उदयपुर, हनुमानगढ़, राजसमंद, सिरोही, गंगानगर, बीकानेर, बाड़मेर, यानी ये सारे जो क्षेत्र हैं वो इसके अंतर्गत आ जाते हैं। स्टेपी प्रकार की वनस्पति मिलती है, और बाकी सब कुछ सेम टू सेम है। अगला है BWH, मरुस्थलीय है। इसके अंतर्गत जैसलमेर, उत्तर पश्चिमी बीकानेर और बाड़मेर के क्षेत्र आते हैं, और यहाँ इसमें जो है अर्ध मरुस्थलीय वनस्पति या मरुस्थलीय वनस्पति पाई जाती है। और लास्ट अर्ध उष्ण आर्द्र जलवायु प्रदेश, जिसको कि इन्होंने बोला है CAW, ये हमें मिलती है कोटा, बूंदी, सवाई माधोपुर, करौली, भरतपुर, धौलपुर, यानी पूर्वी मैदानी जो क्षेत्र है उसके अंतर्गत ये आता है। अर्ध उष्ण आर्द्र यहाँ की जलवायु है, और शीत ऋतु में यहाँ चक्रवाती वर्षा होती है। तो ये त्रिवार्था का है, ये एग्जाम में लगभग नहीं पूछा जाता है, बहुत ही कम शायद ऐसा रहा हो कि ये क्वेश्चन पूछा गया हो। जनरली त्रिवार्था नहीं पूछा जाता।